विवादित जमीन पर पुलिस ने पहुंचकर अपने सामने कराया कब्जा। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक साधु है और इस समय धर्मनगरी वृंदावन में साधुओं के आश्रम पर अवैध कब्जा करने वालों का बोलबाला है, जहां आश्रम पर अपनी जान देने को तैयार साधु संतों का रो रो कर बुरा हाल है। मगर जिला प्रशासन है कि योगी के राज में साधु संतों के आश्रमों पर अवैध कब्जा करने वाले के लिए पूरी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचते हैं और जबरन कब्जा कराकर साधुओं के ऊपर अत्याचार करने से भी नहीं चूक रहा है, भले ही साधु संत अपनी जान तक देने के लिए कब्जाधारियों के ट्रैक्टर के नीचे आने तक को मजबूर हों। जबकि कब्जा करने वालों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा और सुना जा सकता है कि आश्रम पर कब्जा करने की उनकी साजिश कैसी थी। मथुरा के थाना वृंदावन इलाके के परिक्रमा मार्ग में आज उस समय अच्छा खासा हंगामा देखने को मिला जब शेख गौशाला पर अपनी संपत्ति होने का दावा करने वाले शुभम दीक्षित ने दावा किया कि ये जमीन मैंने अपने पिता के नाम से खरीदी थी, जबकि ये गौशाला और आश्रम सैकड़ों सालों से श्री केशवदेव जी महाराज का है, जो कि उनके देहांत के बाद उनके इस आश्रम पर उनके शिष्य महंत यशपाल दास का कहना है कि यहाँ पर काफी सालों से हम और हमारे महाराज विराजमान है। मगर कुछ सालों से यहाँ पर कब्जा करने की साजिश रचकर कुछ भूमाफिया अपना फर्जी कागजात बनाकर आश्रम पर कब्जा करने आए हैं और जो कागज दिखाए हैं सब फर्जी है, जबकि हमारे यहाँ काफी समय से रह रहे हैं और इनकी जमीन कहीं और है, ये कहीं और बता रहे हैं। इनकी रजिस्ट्री में कई एकड़ जमीन है मगर यहाँ कुछ वर्ग गज जमीन है। वहीं इस दौरान जब जिला प्रशासन की तरफ से कब्जा दिलाने आए थाना वृंदावन पुलिस और सीओ सदर के साथ नायब तहसीलदार पंकज यादव ने जब उनके कब्जे को हटाने के साथ साथ सिटी मजिस्ट्रेट का आदेश होने की बात कही, जिस पर उनके द्वारा जब साधुओं के आश्रम पर कब्जा करने की कोशिश की तो साधु संत ट्रैक्टर के सामने आकर मरने को तैयार हो गए और दहाड़े मार मार कर सीएम योगी से गुहार लगाने लगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सरकार हमको न्याय दो। मगर साधु संतों के आंसुओं का जिला प्रशासन के अधिकारियों पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने साधु संतों को हिरासत में लेकर आश्रम पर कब्जा कराया। साधु संतों को अब न्याय जब योगी सरकार में भी नहीं मिलेगा तो फिर साधु संत किससे अपनी गुहार लगाएंगे। वहीं जानकारी देते हुए सीओ सदर का कहना है कि एसडीएम मार्ट का आदेश था कब्जा हटाने का, उस पर कार्यवाही कराई है। एसडीएम मार्ट द्वारा एक टीम गठित की गई थी जिसमें उन्होंने पुलिस फोर्स को मांगा गया था, उसी के तहत कार्रवाई। सर, इसमें एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कि जिसको कब्जा दिलाया जा रहा है उसके द्वारा एक वीडियो में कहा जा रहा है कि बोले इस तरीके से आश्रम में कब्जा होगा, फलाना महंत मर जाएगा, उसकी इस तरीके से कब्जा होगा, इस तरीके से देखा जाएगा। वो वीडियो मैंने नहीं देखा, आप वीडियो को दिखाइए, उसका संज्ञान लिया जाएगा। उसके ऊपर पुलिस के द्वारा पहले भी आपराधिक इतिहास इसके ऊपर जिसको कब्जा दिलाया जा रहा है क्या आपराधिक इतिहास है? उसके पहले भी कई बार एक दो बार जेल जा चुका है कई मामलों में। जेल जाना और उसके ज़मीन का कब्जा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना भाई। एसडीएम मार्ट से पूछा जाए कब्जा क्यों कराया जा रहा है। मेरा मेहंती यशपाल दास। क्या मामला है? ये प्रशासन यहाँ पे कब्जा कराने आया, क्या किस लिए आया है? मैं 50 साल 60 साल पुराने आश्रम है और खेती को बेनामा करके बाकी 8 में मेरे आश्रम में हड़प लो चारे और सब मिले क्या है आपके पास? आप यहाँ कब से रह रहे हैं? कल 70-80 साल थे मेरे गुरु आश्रम में। जैसे प्रशासन कह रहा है कि इधर की बाउंड्री आपकी नहीं है, इधर की जो जहाँ तक आश्रम आ जाए सब बस्ती है, पता मोहल्ला है, पता है कौन को आश्रम है, कौन की बाउंड्री है, कौन के कमरा है। तो यहाँ जो प्रशासन आया है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? चूंकि प्रशासन कह रहा है कि हमारे पास आदेश है कोई आदेश लाए, ये पर्ची आदेश ले आए। मुँह पे 2004 की बाउंड्री नल और सब लगे हुए मुँह पे बैनामा बागब हुआ है। बाकी अमीन रिपोर्ट है मुँह पे 2005 में यहाँ की बाउंड्री है रही है, 2015 को बैनामा दिखा रही है। अच्छा बात करें तो जिस तरह से ये कितनी जमीन है? ये मेरी 20 डिसमिल जगह 15 जी का मुकदमा जीता भाई। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाह रहा हूँ मेरे संग न्याय होना चाहिए भाई, मेरे संग न्याय होना चाहिए। तो मैं 24 घंटा में या 2-4 तरह में मर जाऊँ। मेरा नाम शुभम दीक्षित है। मेरा नाम शुभम दीक्षित है। मैं एक बहुत बिलोंग करता हूँ। मैंने सन 2015 में एक रजिस्टर्ड बेनामी से प्रॉपर्टी खरीदी थी। आपके नाम है? आपके पिताजी के नाम से। क्या नाम है उनका? उनका नाम है मिस्टर तारकिशोर शर्मा। 3 लोग हैं इसमें। तो महोदय हुआ क्या, लॉकडाउन के कारण जब शासन प्रशासन अपनी सुव्यवस्थाओं में व्यस्त था, क्योंकि महामारी का समय था, तो इन्होंने क्या किया, यह आश्रम भी अवैध है, इस आश्रम के भी इनके पास कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, ना ही कहीं आश्रम कहीं दर्ज है। सन 2020 में लॉकडाउन में इन्होंने क्या किया, आश्रम से ये दरवाज़ा फोड़ दिया
यहाँ घुस रहता था। ये एक 4 इंची की दीवार थी, इन्होंने ये दीवार तोड़ करके मेरे प्लॉट से इन्होंने आना जाना कर लिया। मेन जो आश्रम का दरवाज़ा है वो इन्होंने बंद कर दिया। इसका मैंने विरोध किया, इसकी मैंने एप्लीकेशन सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को दी, तो उसमें पाया गया कि जांच सत्य है। जैसे ही इनको पता चला कि जांच सत्य है या प्लॉट मेरे हाथ से जाने वाला है या आश्रम मेरे हाथ से जाने वाला है या उच्च अधिकारी इसमें काम कर रहे हैं, तो इसने मेरे भाई पर जानलेवा हमला कराया, जिसकी मुकदमा अपराध संख्या 2021 में दर्ज है, जो कि संगीन धाराओं में दर्ज है 307, 308, 323, 504, 506। आपने कितनी उसमें भी तो यहाँ रजिस्ट्री कराई थी? जी, मेरी ये पूरा प्लॉट है और जिसके दस्तावेज मेरे पास मौजूद कितनी हैं। गज है लगभग? दाखला खारिज मैं आपको पूरा प्रोसेस से बता रहा हूँ। दाखला खारिज मेरे पिताजी के नाम से है। अभी जो है, जब पुनः लॉकडाउन से उभरे तो मैंने प्रार्थना पत्र देना शुरू किया। सबसे पहला प्रार्थना पत्र मेरा सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ 23/10/2021 में लगा, जिस पर क्षेत्राधिकारी सदर पूर्व में रहे पंडित राममोहन शर्मा की रिपोर्ट संलग्न है। रिपोर्ट में अवैध कब्जा करने का आरोप सत्य प्रतीत हुआ। मजिस्ट्रेट की नियुक्ति का आदेश कर दिया गया। आपकी रजिस्ट्री परंतु खादर है या बांगर है? मेरी खादर की रजिस्ट्री है, ग्राम डांगोली खादर लगता है, लेकिन ये प्लॉट ना कहीं दर्ज है, ना कहीं अंकित है, ना इसके नाम कोई दर्ज है। ये जमीन खादर में है बांगर में है? मेरी जमीन डांगोली खादर के 514 मिल जुमला में मौजूद है, जिस पे आज कब्जा करने आए ये कहाँ पर ग्राम डांगोली की ज़मीन है। उसके बाद इसके बाद 2021 सन समाप्त होने के बाद जांचें पुरानी होती गईं। फिर मैंने पुनः सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को 2022 में पुनः प्रार्थना पत्र दिया। उस पर वर्तमान में रहे क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा जांच की गई। जब जांचें की गई तो मैंने एक रिट हाई कोर्ट में दायर की। हाई कोर्ट में रिट दायर करने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को तलब किया गया। उसमें जब तहसील का मामला है तो तहसील मार्ट से अपनी आज्ञा प्रस्तुत की गई, जो कि जांच की गई आपकी 9/10/2023 में। ये क्षेत्र मार्ट तहसील में आता है? हाँ, मार्ट तहसील में आता है। जैसे तहसील कि ये परगवाबार उधर खादर है या आप यदि मेरी रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो रिपोर्ट में संलग्न है कि प्रार्थी की संपत्ति तहसील मार्ट व वृंदावन तहसील के सीमा पर स्थित है। प्रश्नगत प्लॉट के बराबर में आश्रम बना हुआ है। आश्रम का मुख्य द्वार पुराने परिक्रमा मार्ग की तरफ है तथा दूसरा अवैध द्वार जो कि इस प्लॉट से होकर जाता है। उसके बाद पात्रांक संख्या 84 साफ साफ आदेश किया गया। उसके बाद पात्रांक संख्या 50 सीधे सीधे आदेश किया गया। उसके बाद पात्रांक संख्या 146 सीधे सीधे आदेश किया। जब 4 आदेश होने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर यह मेरी टीम गठित का किया गया है। राजस्व जांच करने आई है, राजस्व देखने आई है कौन अवैध है कौन वैध है। ये उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ बहुत बड़े बड़े भूमाफिया विनोद राघव, राजकुमार शर्मा, सौरभ शर्मा और कई भूमाफिया किस्म के लोग लगे हुए हैं। ये फुल गुंडे हैं। ये आश्रमों को बेचना चाहते हैं, खुर्द कुर्द करना चाहते हैं, गरीबों को मार रहे हैं। इन्होंने एक संपत्ति पानीगाम में भी घेरी हुई है, एक राजपुर में भी घेरी हुई है। इन्होंने 3-4 संपत्ति इसी प्रकार घेरी हुई है।